ऐसे ही नानी शिला से बजा खिलाती थी, इसको बोलते हैं बाजनी शिला। और ये 6 महीना राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी रही है। तो हम बिना समय गंवाए उन विग्रहों को देखेंगे जो खंडित हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि औरंगजेब के शासन में गोविंद देव जी जयपुर चले गए, राधा रानी को श्योपुर भेजा गया। उसी तरह औरंगजेब ने यहाँ भी सभी भक्तों को राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो आज मैं अपने सभी भक्तों को एक विश्व का एक अनोखा खिलौना दिखाने वाला हूँ, जिस खिलौने से साक्षात राधा रानी ने खेला है। और उस खिलौने को पाने के लिए राजीव गांधी ने अपने संग्रहालय में लाने के लिए यहाँ काफ़ी प्रयास किया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं आया हूँ राधा रानी की ननिहाल मुखराई गांव, जहाँ राधा रानी की नानी मुखरा देवी रहती थी। और यहाँ राधा रानी की माता का जन्म स्थान है, मैया कीर्ति का। और यहाँ की लीला मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं आज आपको उस प्राचीन पौराणिक शिला के भी दर्शन कराऊंगा, जिस शिला से एक नहीं कई ध्वनियाँ निकलती हैं। कहें तो अगर कोई संगीत में कार हो ना, उस शिला से सच में ऐसा संगीत निकाल सकता है, जिसका प्रमाण आज भी लिखा हुआ है ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में, जिसका वर्णन है, जिस शिला का वर्णन है, जो संगीतमय शिला का। मैं आपको मैया कीर्ति के और राधा रानी के और उनकी नानी के तीन पीढ़ियों के दर्शन भी कराऊंगा, और उस कुंड के भी दर्शन कराऊंगा जिस कुंड में राधा रानी और उनकी नानी स्नान किया करती थी। आप सभी बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना समय गवाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वही प्राचीन और पौराणिक धरोहर है जो राधा रानी ने अपने बचपन में इसी शिला से खेला था। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, जो इस शिला के बारे में बताएंगे और इस शिला से जो अद्भुत, जो आनंदमयी ध्वनि निकलती है, उसका भी आनंद बताएंगे। पुजारी जी राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे सभी भक्तों को इस शिला के बारे में हमारे में बताइए। सभी लोगों को सादर आपको अभिनंदन। सबको वो है, ये हमारे यहाँ ठोर ये प्राचीनतम दिव्य शिला का दर्शन है ये। और ये तभी राधा रानी जब छोटी थी तभी का ही शिला है विद्यमान है। जब राधा रानी नानी घर आती हैं, जैसे माताएं खिलौना से खिलाती हैं, ऐसे ही नानी शिला से बजा खिलाती थी, इसको बोलते हैं बाजनी शिला। और ये 6 महीना राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी रही है। तो उन्होंने संग्रहालय के लिए कहा था, पर आग्रह मान के उन्होंने 6 महीने के बाद भिजवा दिया। और इस शिला में स्वर तो अनेक हैं, जिसको सुर का ज्ञान होगा वो उसमें से भजन भी गा सकता है, कीर्तन भी कर सकता है। और आज भी इसमें से हर जगह अलग अलग टोन निकलती है। सब बोलते हैं धन्य मुखराई, जहाँ राधा के रिझाए हुए को सुंदर शिला ने कई धुन प्रगटाई है। तो आज भी शिला में से आप देखेंगे तो इसमें हर जगह अलग अलग आवाज मिलेगी। देखिए यहाँ अलग से बाजनी शिला बोलते हैं हमारे। देश विदेश से भी लोग इसका नाम सुन सुन के बाजनी शिला का दर्शन कर सब लोग आते हैं, राधा बाजनी शिला। तो वो हमें यहाँ राधा रानी, उनकी माँ और उनकी नानी के। हाँ, ये राधा रानी की ननिहाल माना जाता है। मुखरा देवी थी, वो राधा रानी की नानी थी। उनकी बेटी कीर्ति हुई, और कीर्ति की बेटी राधा रानी। राधा रानी प्राकट तो रावल में हुआ, ब्रज में सुंदर रावल ग्रामा, जहाँ प्रगति राधा सुखदामा, बगल में नानी का मंदिर है। तो आइए अब हम देखिए राधा रानी की नानी के दर्शन करेंगे। हमारे साथ में है और वहाँ की जो लीला है वो भी विस्तार से हमें समझाएंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, राधा रानी की ननिहाल ग्राम मुखराई प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी श्री मुखरा देवी नानी मैया कीर्ति, और यह है राधा रानी की नानी का गांव है मुखरा देवी। तो हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य सेवायत हैं राधा रानी की ननिहाल मुखरा देवी के, तो वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो पुजारी जी हमारे सभी भक्तों को सबसे पहले विस्तार से दर्शन कराइए और यहाँ जो जो विग्रह हैं उनके बारे में बताइए। देखो, बीच में राधा रानी विराजमान है, आपके बाईं तरफ ये मुखरा देवी नानी है। मुखरा देवी के ही नाम पे ये गांव का नाम मुखराई पड़ा है। और दाईं तरफ ये राधा रानी की माँ है कीर्तिका सुंदरी।
और इनकी शादी 10 बांजी के साथ में हुई थी। माय का यही गांव है, ससुराल रावल गांव है, जहाँ राधा जी की उत्पत्ति हुई थी कमल के फूल पे। आपको जब सेवा मिली उस रूप में कोई आपको प्रूफ में मिला था? इतना तो प्रूफ में है कि ये औरंगजेब के समय में जो मंदिर ध्वस्त हुए थे जी। तो उस समय हमारा मंदिर भी ध्वस्त हुआ था। अच्छा। क्योंकि हमारी जो प्राचीन जो मंदिर हमने बनवाए थे तो उसमें जो नीचे जो मूर्तियां और जो सब गड़ी मिली थी, किसी का स्तन कटा, किसी का हाथ कटा, किसी का ऐसे अभी 1-2 मूर्ति है भी है मूर्ति है। और संग्रहालय भी पहुंचा देंगे। तो इसलिए प्राचीनतम तो है ही है ये। तो हम बिना समय गमाए वो मूर्तियां हाँ, देख वो लेते आपको हैं दिखा देते और हैं। बिना समय गमाए उन विग्रहों को देखेंगे जो खंडित हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि औरंगजेब के शासन में गोविंद देव जी जयपुर चले गए, राधा रानी को श्योपुर भेजा गया। उसी तरह औरंगजेब ने यहाँ भी अपना अतिक्रमण किया और यहाँ देखिए ये विग्रह यहाँ अपने समय में ये मंदिर बहुत विशाल होगा। ये पत्थर की ही कलाकारी सब मूर्ति बनी हुई है। किसी का नार कटा है, किसी का स्तन, ये सब सिंहासन के नीचे ही सब निकले थे बहुत काफी मूर्तियाँ। अच्छा जी उसी जब ये समय मंदिर बनाया तो संग्रहालय पहुंच गए, कोई 2-1 विग्रह ऐसे है वो यहाँ रह रह गए थे। हाँ, तो आप देख रहे हैं अपने सामने से ही कितनी दुर्दशा से तोड़ फोड़ गई है ये सब। तो ये प्राचीनतम ही ये वो तो प्रभु हमें एक बार यहाँ इस कुंड की महिमा आप जो है विस्तार से समझा दीजिए। देखिए जो आप सामने जो कुंड देख रहे हैं वो मुखरा कुंड है। हाँ, ये मुखर कुंड है। राधा रानी की नानी के नाम से ही मुखराई ग्राम है और ये कुंड है, प्राचीनतम कुंड है। और इसके दर्श पर से एकाए सब आप भी जाते हैं, लोग बाग सब आते हैं, ताज में सब करते तो हैं। मुखरा देवी जो थी वो गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल लगाया करती थी। पैदल तो अब तक हम तुम सब भी लगाते थे। ये तो अभी 10-20 साल से लोगों का पैसे से ई रिक्शा और गाड़ी घोड़ा चले, नहीं तो परिक्रमा तो पैदल की थी हमारी। पैदल की थी, बिल्कुल। हाँ, तो वो उसके बाद मैं यहाँ तो स्नान परिक्रमा का ही होता है, पैदल का ही होता करती- है। बिल्कुल उसके बाद यहाँ स्नान करती थी, स्नान करके ही जाती थी, करके जाए। वो तो यहीं रहती थी। तो आज भी कहा गया है कि इस कुंड में जो भी स्नान करता है उसकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। सच में यहाँ आप आइए, मुखरा देवी राधा रानी की ननिहाल यहाँ सच में बड़ी प्राचीनता छुपी हुई है। और सच में ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम।